लीब्रा, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। तो चलिए शफल कर लेते हैं। तुला राशि, लीब्रा साइन के लिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Thank you very much. Tula Rashi, one more time please. And Shunya, perfect. Thank you. चलिए पहला कार्ड देखते हैं। 9 of Wands. ओह, ये तो बहुत ही सुंदर ऊर्जा है। यहाँ पर माफी मांगी जा रही है, माफी दी जा रही है। दोनों का असर बहुत गहरा होता है अंतर्मन पर। जब हम माफ करते हैं, दूसरे वाले को तो मुक्ति मिलती ही है, हमको पहले मुक्ति मिलती है जब हम माफ करते हैं। और जब हमें माफी मिलती है, तब हमारा हार्ट चक्र ओपन होता है कि हाँ, वो भार उठ गया, किसी ने मुझे माफ कर दिया। यहाँ पर फियोनिक्स की ऊर्जा है मेरी जान। अपनी ही उस गिल्ट की जो आपको वो जला रही थी ना, अब है भस्म होने का समय, ताकि एक नई सेल्फ को उजागर किया जा सके, उत्पन्न किया जा सके। तो यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा कर्मों के बारे में भी, कुछ ऐसे कर्मों की वजह से होता है। हम सभी के जीवन में कर्मों का खेल ही है ना, ये इंसानी जीवन। तो ये जो भी खेल था अंतिम पड़ाव में है, माफ किया जा रहा है, माफी दी जा रही है, और उससे मुक्ति, उससे फियोनिक्स की ऊर्जा, वो आग जो अभी तक थी उसमें आप वो जल रहे थे, लेकिन अब अंत में ना वो जैसे भस्म हो रहा है कोई उसमें, और उसी राख से एक नई सेल्फ निखरी हुई, एक नए ख्वाब, एक नए पंख दिए जा रहे हैं। वो फियोनिक्स से एक नए पंख मिलते हैं उस राख से। तो लिटरली यहाँ पर वैसी ऊर्जा है। ये पिंक कलर मुझे सेल्फ लव के बारे में संकेत दे रहा है। तो यहाँ पर दूसरे लोगों से ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि आप अपने आप को दोषी ठहराए हुए थे। आप खुद को जैसे प्यार करना भूल गए थे, क्योंकि आपके मन में खुद के लिए बहुत गिल्ट था, उसको आप अलविदा कह रहे हैं। अभी तक की ये चौथी रीडिंग है जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ गाइज। ये हफ्ता मुझे नहीं पता कलेक्टिव में क्या चल रहा है, लेकिन इतनी खूबसूरत रीडिंग्स निकली हैं अभी तक कि पूछिए मत। ये तो बहुत वेरी नाइस। 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देर आए दुरुस्त आए। समय लगा, हमने इबादत की, ईश्वर ने समय लिया उस इबादत को पूरा इसकी पूर्ति करने को, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। उसके घर में कहते हैं ना कि देर है अंधेर नहीं, अंधेर तो हो ही नहीं सकता इसके पास। ये रोशनी है, रोशनी अंधकार को मिटाती है, अंधकार को बढ़ाती नहीं। तो यहाँ पर डेफिनेटली नाइट ऑफ पेंटिकल भी इसी बात पर मोहर लग सी। यहाँ पर भी गुलाबी रंग है। यहाँ पर चीज़ें बदल रही हैं बेहतरी के लिए। यहाँ पर क्या चाहिए? तरक्की चाहिए, प्यार चाहिए, या इस सबसे पहले शांति चाहिए। शांति भी मिलेगी, ये शांति का कार्ड है। यहाँ पर वो खत्म हो गया तांडव, और उसके बाद की जो पहला चैप्टर है उसमें निखार है। ये भी काम हो गया, ये भी काम हो गया, ये भी काम हो गया। ऑरा बदल रहा है, सोच बदल रही है, नए प्लान्स बनाए जा रहे हैं, नया एम, गोल सेट किया जा रहा है। आप में से कुछ लोग अभी तक शायद एक ही तरह के आउटकम्स को अट्रैक्ट कर रहे थे करियर में। एग्ज़ाम दे रहे थे, नहीं हो रहा, अप्लाई कर रहे थे, जॉब के लिए नहीं मिल रही। यहाँ पर दिशा परिवर्तन है। यहाँ पर एक नई दिशा पर एक नया निशाना साधने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर कुछ बदलाव है गाइज, आई डोंट नो। कपड़े धोते हैं ना, कभी कभी मैले कपड़े होते हैं, बदबू आती है, फिर हम उसको धोते हैं, फिर उसमें से सुगंध आती है। ये वो है। अभी तक कोई मैले वस्त्रों को पहने हुआ था, अब शुद्ध, अब धुले हुए कपड़े, इस्त्री किए हुए कपड़े को पहन रहा है। रूटीन सुधार रहा है, आदतें सुधार रहा है, सोच को बदल रहा है। अब उसके लिए रिश्तों के मायने बदल रहे हैं। ज़्यादा दोस्त थे अगर आपके, तो अब आपको ये समझ में आ रहा है कम दोस्त हों लेकिन भले अच्छे हों, भले हों, वो ठीक है। ज़्यादा दोस्त, ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करने की मुझे मेरे जीवन में ज़रूरत नहीं।
Very nice, guys. The Hierophant. Seriously. कोई ना कोई मैसेज है यहाँ पर, स्पिरिट की तरफ से, इंसानों की तरफ से नहीं। हाँ, ये संभव है कि वो मैसेज किसी इंसान कोई आपको डिलीवर करे। कुछ लोगों के लिए ये इंस्टेंट डाउनलोड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई शख्स बड़ी भूमिका निभा सकता है, खास करके वृषभ राशि, वर्गो साइन भी हो सकता है ये शख्स, स्कॉर्पियो भी हो सकता है, क्योंकि ये सारे साइंस ये ऐसे काम ही करते। खास करके स्कॉर्पियो जो है वो इन कामों के लिए ही है। स्कॉर्पियो जल्दी बोलता नहीं है, लेकिन फिर वो जब बोले तो उसका असर होता है। खैर, तो यहाँ पर एक संदेश है, एक फरमान है। ये देख रहे हैं, ये फरमान जिसके ऊपर कितने सारे तारे सितारे जड़े हुए हैं, जिसमें आपको बख्शा जा रहा है। वो जैसे ईश्वर कह रहा है कि हाँ जा, तुझे बख्श दिया, जा तेरी मुराद पूरी कर दी, जा मैं हो गया प्रसन्न, तेरी आराधना जो है वो सफल हो गई। ये वो है गाइस। द हायरोफेंट यहाँ पर हायर लेवल की कोई नॉलेज है, कोई ज्ञान है यहाँ पर, कोई किताब भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। 3 आईज हैं यहाँ पर, 1 2 3। थर्ड आई चक्रा किसी का ओपन हो सकता है। चीज़ें जब आपको क्लैरिटी मिलने लगती है, पैराडाइम शिफ्ट जिसे कहते हैं, कि एक ही तरह का विचार था, उसमें उलझे हुए थे, एक ही तरह की रणनीति को तैयार कर रहे थे, उसकी वजह से आउटकम भी एक ही किस्म का आ रहा था। यहाँ पर किसी की थर्ड आई चक्रा ओपन होगी, वो कह रहा है कि नहीं भाई, ये मेरे गुणों में कोई दिक्कत नहीं है, मेरी रणनीति गलत है, अगर मैं ये रणनीति बदल लूँ तो मेरे आउटकम बदल जाएंगे। तो ये उसके बारे में है। अंधकार हो भी ना, लेकिन सूरज की रोशनी को नहीं रोक सकता। सूरज की किरणों ने तो घने बादलों, जो गहरे ग्रे क्लाउड्स है, वो उसको भी चीर कर निकल जाती है। तो ये वही है। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को रोका गया कुछ बड़ा करने के लिए, और आपने कुछ समय के लिए उनकी बातों पर विश्वास भी कर लिया। लेकिन कहते हैं ना, उगण वाले उग पैंदे ने पाड़ के सीना पत्थरां दा। जिसने उगना है वो पत्थरों का सीना पाड़ कर भी, उसको चीर कर भी निकल आता है बाहर। कुछ लोगों की डेस्टिनी बड़ी होती है, उसको कोई रोक नहीं सकता, चाहे फिर 100 मुंह ये करने के लिए खड़े हो जाए। ये क्या बिगाड़ेंगे जब ईश्वर ही आपके हक में है। ईश्वर के सामने कोई टिकता है भला? ईगो खास करके है क्या? रद्दी भर ये हार्ड मास का शिर क्या है? ये गिनती क्या है इसकी? 100 साल ज्यादा से ज्यादा। यहां पर आपकी बड़ी डेस्टिनी है लीब्रा। ये जो भी था, इसीलिए शायद आपको डाला भी गया। डार्क नाइट ऑफ द सोल पीरियड हो सकता है, इसलिए शायद आपको डाला गया, क्योंकि वो ज़रूरी था सोल अवेकनिंग के लिए। ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं सोल अवेकनिंग के लिए। यहाँ पर सोल अवेकनिंग हुई क्योंकि ये गुलाबी रंग, अगेन मुझे सेल्फ लव, खुद को प्रश्न करना, खुद को निखारना, खुद को संवारना। मैं कौन हूँ, ये गंभीर प्रश्न करना, जिससे कि स्पिरिचुअल जर्नी का आरंभ होता है। एक ही प्रश्न से होता है ना, हु एम आई, मैं कौन हूँ। और यहाँ पर वो सामने दिखाया जा रहा है कि हाँ ये है तू, जाग जा, अभी भी बड़ी डेस्टिनी है तेरी, ये करने के लिए पैदा हुआ है, लाइफ पर्पस। थर्ड आई, माय गॉड यू गाइस, थर्ड आई चक्रा मिल सकता है किसी का थर्ड आई चक्रा ओपन हो सकता है। टू बी ऑनेस्ट, लाइफ पर्पस किसी को समझ में आ सकता है कि हाँ फाइनली भाई, इतनी भटकन के बाद लाइफ पर्पस समझ में आ गया। ये हूँ मैं। आईना दिखाएगी स्पिरिट इस हफ्ते आपको, ये आईना है, और स्पिरिट कहेगी हाँ देख ले प्यारे, ये है तू। अभी तक तो अपने खुद को आपको नहीं पता था कि आपके अंदर इतने टैलेंट्स हो सकते हैं, वो टैलेंट्स बाहर आ सकते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल, सी यहाँ पर सबकॉन्शियस है। 4 ऑफ पेंटिकल मेरे लिए सीधी गाइडेंस है, मतलब मैं हमेशा यही कहती हूँ, सबकॉन्शियस, हिडन, जो अभी तक हिडन था, जो अभी तक छिपा हुआ था, लुका छिपी चल रही थी, यहाँ पर जो हिडन था वो सामने आ रहा है। तो यहाँ पर आई डोंट नो, आप इसको हम सभी का संभालने का, चीज़ों को अलग अलग तरीका होता है। मैं खुद एक कापी की तरह लिब्रा हूँ, बाय द वे मेरा सन साइन लिब्रा है, तो मुझे तो पता है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे मेरा एक्सपीरियंस पता है। आपको खुद को पता होगा कि आपके साथ क्या है। तो ये सबकॉन्शियस, ये उजागर होना, ये सेल्फ, न्यू सेल्फ उत्पन्न होना, ये सब बातें आपको क्या याद दिलाती हैं? आप अपने आप से इसके नोट्स बना सकते हैं इस रीडिंग के, बाय द वे, क्योंकि लिखने से भी क्लैरिटी कभी कभी मिलती है।
शैडो सेल्फ है यहाँ पर मेरी जान, शैडो सेल्फ है यहाँ पर। आह कम ऑन यू गाइस, द हर्मिट, मैंने क्या कहा, मन की जोत, आय हाय लिब्रा। अरे लिब्रा, ये क्या, अपने मन की जोत जगा ली आपने, मुबारक हो आपको। यहाँ पर अपनी गलती को कोई मान रहा है, और मेरे ख्याल से ये इतना साहस का काम होता है जहाँ पर हम खुद कहते हैं सामने से, सामने वाला तो बाद में कहेगा कि हाँ तुमसे गुस्ताखी हुई, तुमसे गलती हुई, आप खुद जाते हैं उसके पास, कहते हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई। अपने मन की जोत को कोई जगा रहा है और उससे मुक्ति है। वो जो सामने वाला शख्स जो आप पर गुस्सा है ना, लेकिन अगर आप चलकर उसके पास जाएंगे और कहेंगे कि हाँ मुझसे गलती हुई, उसके मन में आपके लिए इज्जत उत्पन्न हो जाएगी, उसके लिए आपके मन में वो गुस्सा जो था ना वो पिघल जाएगा। यही तो ताकत है अच्छाई की, वाइट लाइट की। ये ईगो को मोम कर देती है, कठोरता को निर्मल बना देती है। तो यहाँ पर हर्मिट की ऊर्जा खुद के मन की जोत को जगाना, एकांत के साथ भी जुड़ना, ये एकांत के बारे में भी है, क्योंकि हर्मिट एक आइसोलेशन का कार्ड होता है जहाँ पर चीज़ें या तो परिस्थितियाँ ऐसी बना दी जाती हैं या फिर आप खुद चॉइस लेते हैं कि नहीं भाई इस समय के दौरान मुझे थोड़ा सा रिलैक्स करना है, एकांत से जुड़ना है। शोर बहुत हो गया, पार्टीज बहुत देख ली, सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल बहुत कर लिया, अब मुझे एकांत से जुड़ना है। और उसकी वजह से उन तमाम काम जो करने वाले हैं उनकी पूर्ति की जा रही है। वो चेक लिस्ट होती है ना, टू डू लिस्ट, हाँ भाई ये करना है, ये करना है, ये करना है, हो गया, इस हफ्ते वो करोगे। लेना तो नहीं था कार्ड, लेने वाली थी यहाँ से, लेकिन बॉटम ऑफ द डेक से निकला है आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ पेंटिकल क्या है? किंग ऑफ पेंटिकल है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी से मतलब उम्र से नहीं होता, कुछ लोग कम उम्र में भी बहुत समझदार होते हैं। मुझे एकदम से ये सुना चोजन वंस, चोजन वंस, इंटरेस्टिंग। तो आप में से डेफिनेटली कुछ लोग तो अपने परिवार में कोई ऐसे पहले सदस्य हो सकते हैं जो ये काम करें, और ये काम क्या है ये आपको अगेन पता, मुझे पता है कि मैं क्या करने वाली हूँ या मैं क्या कर रही हूँ, आपको भी पता होगा। तो चोजन वंस, यहाँ पर मुझे ये शब्द सुना। आप में से कुछ लोग टैरो रीडर्स हैं, आप में से कुछ लोग चैनल कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, इसकी भी अनुभूति, अवेकनिंग आपको इस हफ्ते हो सकती है। आप में से कुछ लोग न्यूट्रिशन के साथ जुड़ना चाहते हैं, लोगों को न्यूट्रिशन का ज्ञान देना चाहते हैं, उसकी भी आरंभ हो सकता है इस हफ्ते। आप में से कुछ लोग कोई बाजी जीत रहे हैं, कोई बाजी जीत रहा है यहाँ पर जिसमें रणनीति का इस्तेमाल किया गया था। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, रेकी है यहाँ पर। रेकी कोई लेना चाहता है या कोई देना चाहता है या कोई सीखना चाहता है। यहाँ पर क्वाइट टाइम है। सनसेट, सनसेट से क्या होता है, हम अपने मन को थोड़ा सा शांत करते हैं, सनसेट को देखते हैं ना, तो उससे एक साइलेंस, एक पीस जुड़ता है। तो ये इसी तरीके का भाव जो है वो आपके जीवन में जुड़ सकता है। ये शुरुआत देखो ना कहाँ से हो रही है, अंत भी देखो कहाँ, गुलाबी रंग पर। गुलाबी रंग बहुत सिग्निफिकेंट रह सकता है। गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, उससे भी आपका असर बढ़ सकता है इस हफ्ते। गुलाबी रंग हमें मेडिटेशन के बारे में, सेल्फ लव के बारे में, सेल्फ रूटीन को अपनी तरफ आकर्षित करना, खुद पर काम करना, उसके बारे में संकेत देता है। तो यहाँ पर शुरुआत आपकी माफ़ी से हो रही है और माफ़ी से मुक्ति मिल रही है, सीधी सी बात। सिक्स ऑफ सोर्ड्स ट्रैवल के बारे में भी है, कुछ लोगों के लिए मेंटल ट्रैवल हो सकती है। टेलीपैथी का इस्तेमाल करके आपको कोई संदेश भेज सकता है या आप किसी को संदेश भेज सकते हैं, जहाँ पर आपको ये अवेकनिंग हो कि हाँ, प्यार के लिए दो लोगों का पास में होना ज़रूरी नहीं, प्यार तो एक भाव है। ऐसी गंभीर बातें जो होती हैं वो आप कर सकते हैं। मैं व्हील से भी एक चैनल इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करूँगी, और मैं सिर्फ इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, ये जो है बाकी की इन्फॉर्मेशन उसका नहीं, सिर्फ चैनल इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच। तुला राशि, Libra sign, thank you। इस
व्हील में जो दो गुलाबी रंग से दो इन्फॉर्मेशन लिखी गई हैं, उनमें एक है सोल मिशन बिगन्स, जो कि मैंने आपको कहा लाइफ पर्पस किसी का, गुलाबी रंग जो है लाइफ पर्पस की अवेकनिंग। दूसरा है दिस इज़ योर लाइफ पर्पस, माने लिटरली देख रहे हो स्पिरिट कैसे काम करती है। सोल मिशन बिगन्स, दिस इज़ योर लाइफ पर्पस। संभल जाओ लिब्रा, ये बड़ा हफ्ता है, गवाना मत इसकी ऊर्जा को, ये एक्सपेंसिव ऊर्जा है, ये कभी कभी आती है, ये हर हफ्ते नहीं आती ऐसी ऊर्जा। तो ये एक्सपेंसिव ऊर्जा है, इसको व्यर्थ मत करना। सोल ट्राइब, सोल फैमिली मुझे नजर आ रही है यहां पर। थैंक यू लिब्रा, तुला राशि। ये कुछ बड़ा है गाइस। मैं एक दोबारा से इस बात की गहराई को, अहमियत को समझिएगा। मैं सिर्फ कहने को नहीं कह रही, ये कुछ बड़ा है यहाँ पर, इसकी गहराई को समझना। यू आर रेडी, आपके लिए चैनल्ड इन्फॉर्मेशन है। और नंबर 7 भी जो होता है वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होता है। तो स्पिरिचुअलिटी में किसी के थर्ड आई चक्रा स्पिरिचुअल बिजनेस को शुरू कर सकता है। यू आर रेडी लिब्रा, सिंपल इज दैट। इसको और क्या घुमा कर कहूँ, यू आर रेडी, आप तैयार हैं अच्छे काम के लिए, अच्छी सोच के लिए, नई दिशा के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, वो काम को साधने के लिए आप रेडी हैं। अब तो ये आपके ऊपर है ना, आप रेडी हैं लेकिन कर भी नहीं, अपना कर्म नहीं कर रहे हो, तो फिर किसी की गलती नहीं। यहाँ स्पिरिट को दोष मत देना, ईश्वर को दोष मत देना, व्हाइट लाइट को दोष मत देना, मुझे दोष मत देना। कर्म आप नहीं कर रहे हो, ऊर्जा तो है, कर्म कर लो, साध लोगे अपने जीवन को, और क्या है, सीधी सी बात। लॉ ऑफ एक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भूल जाओ, लॉ ऑफ एक्शन को पिक्चर फ्रेम में वो कहते हैं ना कि उसको लेकर आओ। 2021 लॉ ऑफ एक्शन का समय है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन गया पीछे। ठीक है, तो ये है तुला राशि लिब्रा साइन के लिए इस हफ्ते की गाइडेंस, इस उम्मीद के साथ कि आप इसे फॉलो करेंगे। एक्सपेंसिव ऊर्जा है, व्यर्थ मत जाने देना मेरे प्यारे। ठीक है, अब मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।